आज के इस नए विश्लेषण में हम एमटीआर टेक्नोलॉजीज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ये वो नाम है जो आजकल एरोस्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी स्पेस में हर तरफ छाया हुआ है। ये कंपनी कुछ बेहद ही जटिल और क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाती है और सच मानिए हाल ही में इसके स्टॉक ने मार्केट में गजब की हलचल मचा रखी है। जरा सोचिए, 100%। बिल्कुल, इस साल की शुरुआत से ही सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 100% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। अब इस तरह के नंबर्स रिटेल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स का ध्यान तो खींचेंगे ही, मार्केट में एक मैसिव हाइप बन गई है। लेकिन इस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प कहानी चल रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले इस मल्टी बैगर स्टॉक की रैली को समझेंगे, फिर इनके बिजनेस मॉडल के अंदर झांकेंगे, इसके बाद कंपनी के ग्रोथ इंजन पर बात करेंगे, फिर उन छिपे हुए फंडामेंटल रिस्क को डीकोड करेंगे जिन पर कोई बात नहीं कर रहा, और आखिर में टेक्निकल प्राइस साइकिल्स का भी एक निष्पक्ष जायजा लेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द मल्टी बैगर स्टॉक रैली। एमटीआर के हालिया प्राइस एक्शन ने पूरे बाजार का फोकस अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से स्टॉक में जो ये रॉकेट जैसी तेजी आई है, उसका असली ट्रिगर आखिर है क्या? असल में एक दिन में आए उस 10% के तगड़े उछाल के पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील थी। रॉयटर्स की माने तो ब्लूम एनर्जी ओरेकल को 2.8 गीगावाट तक फ्यूल सेल सप्लाई करने वाली है। अब सवाल यह है कि इसमें एमटीआर का क्या रोल है? देखिए, एमटीआर ब्लूम एनर्जी के लिए एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक सप्लायर है। एआई के बूम के कारण पावर की डिमांड आसमान छू रही है, और यही भारी डिमांड इस स्टॉक की रैली में असली फ्यूल का काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि ये तेजी सिर्फ हवाई खबरों पर नहीं टिकी है। कंपनी के तीसरी तिमाही के फाइनेंशियल्स भी इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू साल दर साल 59% जम करके 278 करोड़ रुपए हो गया है। नेट प्रॉफिट तो सीधे 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। साथ ही एबिटा मार्जिन सुधरकर 22% तक पहुंच गया है। कागज पर देखें तो ये नंबर्स वाकई में कमाल के लगते हैं। चलिए अब हेडलाइंस के शोर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पॉइंट नंबर 2, इनसाइड द बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। एमटीआर असल में काम क्या करती है? तो ये कंपनी प्रिसिजन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग की मास्टर है, यानी रॉकेट इंजन के पार्ट्स, मिसाइल के कंपोनेंट्स और फ्यूल सेल बॉक्सेस जैसी वो चीजें बनाना जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी भारी पड़ सकती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का पैसा असल में आ कहां से रहा है। अक्सर इसे एक डिफेंस स्टॉक बोलकर हाइप किया जाता है, लेकिन अगर रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। टोटल रेवेन्यू का 65 से 70% हिस्सा सिर्फ क्लीन एनर्जी से आता है। एरोस्पेस और डिफेंस का हिस्सा तो महज 15% है। बाकी 10% सिविल, न्यूक्लियर और अन्य प्रोडक्ट से आता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्योर प्ले डिफेंस स्टॉक नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक एनर्जी स्टॉक है। और यही से एंट्री होती है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की। इसे सोने की खान वर्सेस रिस्क जोन के उदाहरण से समझा जा सकता है। एमटीआर अपने टोटल रेवेन्यू के 55 से 65% हिस्से के लिए सिर्फ एक ही अमेरिकन क्लाइंट पर निर्भर है, और वो है ब्लूम एनर्जी। मतलब जब तक ब्लूम एनर्जी से ऑर्डर्स की बारिश हो रही है, तब तक तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर वहां कोई भी छोटी सी दिक्कत आई तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर एमटीआर की बैलेंस शीट पर पड़ेगा। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रोथ इंजन। यहां हम फोकस करेंगे कंपनी की भविष्य की उन प्रोजेक्ट पाइपलाइंस पर जो इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच गजब का ऑप्टिमिज्म पैदा कर रही हैं। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ग्रोथ साफ नजर आती है। तीसरी तिमाही के अंत में इनकी ऑर्डर बुक 2394 करोड़ रुपए की थी, और फाइनेंशियल ईयर 26 के अंत तक इसके 2800 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक कंपनी को अगले 2 साल से भी ज्यादा समय के लिए रेवेन्यू के एक बहुत ही सॉलिड विजिबिलिटी और गारंटी देती है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से भी एक बड़ा बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। अगले 3 से 6 महीनों के अंदर कैगा, तारापुर और राजस्थान रिएक्टर्स के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलने की बात चल रही है। और क्योंकि सिविल न्यूक्लियर एक हाई मार्जिन बिजनेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आगे चलकर कंपनी के मुनाफे को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, इतनी शानदार ग्रोथ, बम्पर ऑर्डर्स और चमकते हुए नंबर्स देखकर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है
क्या इस स्टॉक का मौजूदा वैल्यूएशन वाकई में सही है? अब वक्त आ गया है कि हम इस बुलिश नैरेटिव से थोड़ा हटकर उन कड़वी वास्तविकताओं को भी निष्पक्ष रूप से देखें जो सतह के नीचे छिपी हुई हैं। और यही हमें ले आता है हमारे चौथे पॉइंट पर, हिडन फंडामेंटल रिस्क्स। अब हम उन अंडरकरंट्स यानी अंदरूनी कमियों की पड़ताल करेंगे जो अक्सर अच्छी खबरों के शोर शराबे में कहीं दब कर रह जाती हैं। सच कहूं तो कुछ फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं जो काफी अलार्मिंग हैं। सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% से गिरकर सीधे 32% पर आ गई है। ये अंदरूनी कॉन्फिडेंस में एक भारी कमी का बहुत बड़ा सिग्नल है। ऊपर से प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स पर्सनल यूज के लिए गिरवी रखे हुए हैं। और वैल्यूएशन, स्टॉक का पीई रेशो 114 के आसमान छूते स्तर पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक में निवेश काफी महंगा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत तक कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव रहने की बात भी सामने आई है। ये सब बेहद सीरियस रेड फ्लैग्स हैं। एक और बड़ा मुद्दा है मैनेजमेंट की फोरकास्टिंग का खराब ट्रैक रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष 24 के लिए मैनेजमेंट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 83 से 860 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, लेकिन असल में डिलीवरी हुई सिर्फ 580 करोड़ रुपए की। इसी वजह से मार्केट के जानकार मानते हैं कि मैनेजमेंट के मौजूदा अनुमानों को आंख बंद करके मानने के बजाय हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। वहीं ऑपरेशंस के मोर्चे पर भी टेंशन कम नहीं है। कंपनी का काफ़ी सारा वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। इजराइल के क्लाइंट्स की तरफ से $0.5 मिलियन की पेमेंट में जो देरी हुई है, उसने इस कैश फ्लो की समस्या को और गहरा कर दिया है। और तो और एम्प्लॉय कॉस्ट 70 करोड़ से उछलकर 122 करोड़ रुपए हो गई है। ये सब चीज़ें मिलकर प्रॉफिट मार्जिन्स पर ज़बरदस्त प्रेशर बना रही हैं। चलिए, फंडामेंटल्स की बात हो गई। अब हमारे पांचवें और आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, टेक्निकल प्राइस साइकिल्स। अब हम चार्ट्स और मार्केट ज्योमेट्री का एक बिल्कुल न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे ताकि समझ सकें कि मोमेंटम क्या कहानी कह रहा है। टाइम साइकिल्स अक्सर मोमेंटम के टर्निंग पॉइंट्स पकड़ने में बड़ी मदद करती हैं। यहाँ एक 26 दिन की टाइम साइकिल का जिक्र हो रहा है। इसके हिसाब से 31 दिसंबर 2025 को हाईलाइट करने वाले एक लो के ठीक बाद स्टॉक में 20% की तेज रैली देखी गई। ये टाइम साइकिल मार्केट के छिपे हुए स्ट्रक्चर को स्टडी करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। अब जरा गैन स्क्वायर ऑफ 9 एनालिसिस पर भी नजर डालते हैं, जो हमें कुछ बहुत ही क्रिटिकल मैथमेटिकल लेवल्स देता है। ऊपर की तरफ 2705, 2917 और 3137 के टारगेट्स या रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। वहीं नीचे की तरफ 2501 का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। टेक्निकल भाषा में कहें तो जब तक ये 2501 का सपोर्ट नहीं टूटता, तब तक स्टॉक का मोमेंटम बना रह सकता है। इसके अलावा चार्ट्स पर एक साफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिखा है, जो 2650 के टारगेट की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हाल ही में जो एकदम से तेज रैली आई है, उसकी वजह से नियर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि कोई भी बड़ा टारगेट हिट होने से पहले स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट भी करे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? एक तरफ एमटीआर की कहानी में शानदार ग्रोथ, बम्पर ऑर्डर बुक और नई डील्स की चमक है, वहीं दूसरी तरफ गिरते मार्जिन्स, ओवर वैल्यूएशन और प्रमोटर होल्डिंग जैसे गंभीर फंडामेंटल रिस्क का साया भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या आने वाले 1000 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर ऑर्डर्स कंपनी को इन बढ़ते जोखिमों से निकालकर उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको स्वतंत्र रूप से खोजना और तौलना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और मार्केट की गहराइयों को समझते रहिए।